अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। कितनी बोलो प्यारे? नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। जरा तवज्जो रखो, नबी फरमाते हैं क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। जितनी भूख हो ना उससे 2 लुक़मे कम खाओ ताकि गैस ना बने और नमाज में सुस्ती ना हो। मगर तुम अच्छी बोटी क्या कर रहे हो? मैक वाले भी 2-4 सुन नहीं चाह रहे हैं, लग रहा इन्हें भी चैन नहीं पड़ रही है अभी, समझे? ये भी उसी से बस में आए जो शायर लोग रपटाते हैं कि इधर को करो, इधर को करो, उधर को करो। तवज्जो रखो, हाँ मेरी तरफ तवज्जो। 2 लुक़मे कम खाओ ताकि गैस ना बने, सुकून से रहो। मगर अच्छे कोरमा हाथ लग जाए ना तो 10 लुक़मे बढ़ती खाता। अब करता फिर डोंडो, कहता यार गैस बहुत बन रही है, गैस तेरी गैस कवर में निकलेगी देख, समझे? और औरतें वो तो बनाते पे भी आधी रोटी मार जाती है और फिर कह रही है पता नहीं मुझे भूख ही नहीं लगती है, तो जे भी भूख हुई लगेगी देख कर रहा है। इमाम साहब की बहुत समझ में आ रही है। इमाम नाजिम साहब तो हैं, लेकिन जरा तवज्जो रखो। अल्लाह नबी फरमाते हैं कम खाओ, क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत, ताकि सुस्ती और काहिली ना हो, तुम्हारा जिस्म भी अच्छा रहे, पेट भी ना बढ़े। सुनो प्यारे, नंबर 2 नबी फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब मुझे बताओ, नमाज का टाइम ना हो, मस्जिद में जाकर के आधा घंटे के लिए बैठ जाओ, कुरान की तिलावत ना करता हो, तस्बीह ना पढ़ता हो, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए तो जितनी सांसें मस्जिद में बैठ करके लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कितनी नेकियां बोलो? जरा तवज्जो रखो, नबी फरमाते हैं मस्जिद में अगर बैठ जा 1 घंटे में कितनी सांसें लेगा? बहुत सारी सांसें यार, हर सांस पे 400 नेकियां। कितनी बोलो? करोगे ये काम? तवज्जो रखो। अगर कोई हरपुर में 1 किलो अगर सोना सदका कर दे तो पूरे गांव में ऐलान हो जाता है। बोलो हो जाता नहीं होता? और जिसके पास छोटा सा सोने का चल्ला भी ना हो तो वो क्या करेगा? मगर मैं बताऊं, आज इन बच्चों को ना उवैस और इनके साथी जितने इन कमेटी वालों को ना दुआएं देना। आज ऐसी बात बता के जाऊंगा, इंशाल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। सोना सदका करना चाहते हो और कितना? 1 क्विंटल नहीं, 10 क्विंटल नहीं, कितना? जरा सुनो। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला बड़ा प्यारा काम करते थे। क्या? जुमे के दिन नमाज से पहले मस्जिद में जाकर के मस्जिद को साफ करते थे, झाड़ते थे, पोंछते थे। पोंछने के बाद, झाड़ने के बाद पहले
कच्ची मस्जिदें होती थी, वहां से कूड़ा करकट धूल वगैरह निकाल के हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से बाहर निकाल दिया करते थे और नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार कर दिया करते थे। जब एक सब भर जाती थी, पीछे वाली सब में आ जाते थे, पीछे वाली भर जाती थी तो उस और पीछे वाली में आ जाते थे, वो भर जाती थी। कभी कभी दरवाजे पे जगह मिलती थी। एक सहाबी ने कहा, अबू बकर को देखो क्या हो गया है, दिल में क्या ख्याल करते, ज़हन में क्या चल रहा है। कहा क्या बात है? कहा ऐसे ऐसे करते हैं, मस्जिद झाड़ते हैं, पहुंचते हैं, इन्हें तो आगे बैठना चाहिए, पीछे आ जाते हैं, क्यों झाड़ते हैं, पहुंचते हैं। अब मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आमना के लाल बयान फरमाते हैं, कहते हैं ऐ लोगों, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम है, जुमे के दिन जो मस्जिद को झाँक झाँक करके झाड़ेगा, पहुंचेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा वगैरह निकाल के फेंक देगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा जितना सवाब ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में मिलता है। सुभान अल्लाह, बहुत। बेटा आवाज को दबाओ मत, आवाज को दबाओ मत। मैं नहीं चाहता हूँ किसी का कारोबार। एक साहब ना मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे प्रोग्राम में से, ऐसे मैंने कह दिया अगर पंचर हो गया तो थोड़ा सा आगे पंचर ही हो गया। पता नहीं कब और किसकी और कहां दुआ कबूल हो जाए। एक आदमी ऐसा था, बुलंदशहर की बात है, मैं तकरीर कर रहा था, मुहर्रम शरीफ, अल्लाह, वो तो मेरे खानदान की बात है ना, तो आंखों में तो आंसू आई जाएंगे। करबला का बयान करें तो ऐसे ही था, कुचड़ा हर वक्त हुसैन 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 करते रहते। दिल को बहुत बुरी लगी, इमाम साहब उससे लड़ गए। इमाम साहब बोले ना बर्बाद हो जाओगे, मगर वैसे ही था। मुश्किल से 1.5 महीना नहीं गुजरा, मुंह में अल्लाह ने कैंसर दे दिया। कभी किसी अल्लाह वाले की बुराई मत करो, समझे? तुम्हें हमें कोई हक। अभी कुछ दिनों पहले क्या चला था ना, देखो जितने भी सिलसिले हैं अगर हक हैं तो, जितने भी सिलसिले हैं अगर हक हैं तो वो सब हमारे। कोई किसी भी वली से, कोई किसी भी पीर से अगर वो सही है, शरीयत पर है, तो उससे मुरीद हो सकता है। समझ में आ रही? उससे क्या हो सकता है? बोलो, मुरीद हो सकता। अब ऐसा नहीं है कि ये कादरी हैं, ये चिश्ती हैं, ये सोहरवर्दी हैं, ये नक्शबंदी हैं, तो कादरी जो हैं चिश्ती वालों को बुरा कहें और ये उनको बुरा कहें, यहाँ तक कहते कहते वो गौसे पाक पे, वो गरीब नवाज पे, और जो मदारी हैं वो मदारे पाक पे, एक दूसरे वलियों पे लान तान और बुराई करने से अपना खुद का ईमान चला गया। जितने भी वली हैं, विलायत का समंदर हमारे दादा मौला कायनात हजरत अली है, वहीं जाकर के समंदर मिलता, उसी समंदर में जाके मिलते जितनी भी नहरें हैं। तो ये बात जहन रखना। अच्छा, आज के बाद कोई किसी की मुखालिफत इस सिलसिले में नहीं करना है। अल्लाह अल्लाह कितना सवाब मिलता, जरा सुनो प्यारे। ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। तुम करते हो जुमे के दिन जाकर? बोलो, अगर अल्लाह ने तुम्हें सदर बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, मुतवल्ली बना दिया, तो ऐंठ तो हुआ जाएगा मस्जिद में और पीछे हाथ बांधेगा और कहेगा इमाम साहब ये जाला नहीं दिख रहा तुम्हें? अच्छा, इमाम साहब को नहीं दिख रहा तो तुझे भी नहीं दिख रहा ये जाला। ये इमाम है कि तेरा गुलाम है? अगर गुलाम समझ रहा तो नमाज हो जाएगी क्या? बोलो, इमाम को इमाम समझोगे तो तब जाकर के नमाज होगी। अल्लाह बरकतें फरमाए। ये अपना मिजाज क्या करना पड़ेगा? बोलो, बदलना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे नबी फरमाते ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। अरे एक बात और बताऊं, दो हो गई, मस्जिद में बैठना और मस्जिद साफ करना। कितनी देखिए, और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत।
बोलो प्यारे नबी का फरमान गलत। अब तीसरी बात बताता हूं, ये बातें हमें मिलनी चाहिए यार। हाजी कितना प्यारा हाजी होता है नहीं? नबी ने फरमाया जो मेरे रोजे की जियारत करे उस पे मेरी शफाअत वाजिब। एक जगह हदीस में आया हाजी हज करके आता है तो ऐसे गुनाहों से पाक होता है जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा। वो छोटा बच्चा, उसने क्या गुनाह किया? कुछ भी नहीं, वो तो खाली दूध पी रहा। समझ में आ रही बात? ऐसा गुनाहों से पाक होता है। मगर हाजी जिसका हज कबूल होता है तो उसकी पहचान मैं बताऊं। पहले गुनाहगार था और जब हज करके आया तो सारी चीजें छोड़ दी हैं, बिल्कुल सही हो गया, तो समझ लो इसका हज कबूल हो गया। मगर हालात ऐसे हैं, हज करने से पहले कम झूठ बोलता था और हज करने के बाद और झूठ बढ़ गया इसका। समझे? बाज हाजी है था, पहले तो हज करने से पहले तो कुछ भी नहीं था, ऐसा था, और हज करने के बाद गांव में झगड़ा डाले फिर रहा ये हाजी। समझे? खेत की मेढ़े काट ली इस हाजी ने। ऐसे भी है तो ये हज कबूल नहीं। मगर जिसके पास रुपया नहीं, दौलत नहीं, इस दौर में 4 लाख रुपए लग रहे, गरीब दिल में सोच के रह जाएगा मैं क्या करूं, हज नहीं कर सकता। मगर प्यारे नबी ने उसे भी महरूम नहीं रखा। आज मैं तुम्हें बात बताए देता हूं, इन कमेटी वाले बच्चों को दुआएं देना जरा सुनो। नबी फरमाते हैं अगर कोई औलाद अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, माँ बाप को राजी कर ले, जब माँ बाप राजी हो जाएंगे, माँ बाप की खिदमत करके जब माँ बाप राजी हो जाएंगे तो रात को माँ बाप के हाथ पांव दबाने के बाद जब सुबह को तेरी आंख खुले, फजर की अजान हो, तो ये माँ बाप के सामने जाकर के मुस्कुरा करके माँ बाप को सलाम कर ले और माँ बाप मुस्कुरा जाए तो नबी फरमाते हैं अगर औलाद ऐसा करे तो उस औलाद को एक हज का सवाब मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम। मगर सुनो प्यारे जरा तवज्जो रखो, एक हज का सवाब और वो भी हज मकबूल। ए बेटा मदरसे भी ले जाता हूं, तवज्जो। मगर मैं असली मियां की बातें कर रहा हूं। अगर 1000 मुझ जैसे मौलाना सैयद साहब हो और बड़े बड़े पीर यहाँ पर लाइन में खड़े हो और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप इधर खड़े हो, तुम 1000 मौलाना और पीरों के हाथ चूम चूम के नाक लगा दो, रेट लगा दो, सुबह से शाम तक दुआएं कराते रहो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। एक दलील और सुनो, मुझे कोई ऐसा मत समझियो कि आया और चला गया, जिम्मेदारी से बोलता हूं, पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं। अगर बात गलत साबित कर दो ना, मैं फुसफुसा बोलने वाला नहीं, अगर बात गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम, क्योंकि ऐसे ही नहीं है, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं। जब बुलाया आप लोगों ने तो अब इस कुर्सी पे बैठ के, स्टेज पे बैठ के बोलने की जिम्मेदारी अब मेरी। अगर बात तुम तो किसी भी आलिम से टकरा लो, किसी भी मौलाना से टकरा लो, अगर बात गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम, और अगर सही साबित हो जाए तो अल्लाह के वास्ते तुम्हें अमल करना पड़ेगा। बोलो अमल करोगे? तो अम्मा को देखते नहीं, अब्बा को देखते नहीं, और पीर के नारे तकबीर, नारे कूद कूद के मार रहे, नारे मार रहे। एक तो ना इतना सीधा, इतना भोला था, अपने आप को गाली दे रहे हैं लोग, अपने आप, उसे पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। मियाँ बीवी में ना थोड़ी अनबन हो गई, और वो तो हो ही जाती है। मियाँ बीवी में मतलब बीवी में और अम्मा में। सुन लो अब थोड़ी देर बेटा, सुन लो, करने का बच्चे बेहतर तो
बीबी में और अम्मा में थोड़ी सी अनबन हो गई। अब यह है बुद्धू मियां, तुम्हारी तरह होंगे बुद्धू मियां, ये सुनते रहे, खाना खाते रहे, सुनते रहे। इन्होंने सोचा किसकी कहूं, अम्मा की कहूं या बीबी की? बोले चलो दोनों की कह दूं। तो ये बीबी की तरफ को हाथ जोड़ के बोलो, मेरी अम्मा चुप जा। बोलने का अंदाज देखो बुद्धू मियां को। बीबी को क्या कह रहा है, वो मेरी अम्मा चुप जा। बीबी हो गई अम्मा, समझे? क्या कह रहा है? कह रहा है ओ मेरी अम्मा चुप जा। और अब अम्मा के बारे में क्या बोल रहे बुद्धू मियां, जरा ये सुनो, सुन लियो जरा तवज्जो से। बीबी से कह रहा है ओ मेरी अम्मा चुप जा, और अम्मा की तरफ इशारा करके बोले ये तो कुतिया है, भौंक रही है, भौंकने दे। इस बेवकूफ से पूछो, अम्मा हो गई कुतिया तो तू कौन हुआ? पिल्ला नहीं हुआ यार। कुतिया का बच्चा कौन होता है? शेर। कुतिया का बच्चा क्या होता है? गधा। पिल्ला। काय का नाम है पिल्ला। अपने आप को गाली दे रहा है, इसे पता ही नहीं है। ज़बान संभालो। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है। जरा हदीस सुन लो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने गौसे आजम सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। सुभान अल्लाह।